नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आपको बता दें 2024 में इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा की पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से यानी आज से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में जो भी व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीज़ें बाहर कर देता है तो उसके घर में देवी माँ का होगा आगमन और माता लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से यह चीज़ें तुरंत हटा दें। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती है ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा नाराज़ होकर चले जाते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी भी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच की फ्रेम की है, अगर वह हल्की सी भी टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा भक्ति व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। वैसे तो घर की साफ सफाई रोज़ होती है, लेकिन नवरात्र के दौरान कुछ ज़्यादा ध्यान रखना होता है और नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के आसपास के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होते ही पहले से ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन चीज़ों को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें।
भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो आप गौमूत्र भी ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज़ बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होते ही सबसे पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। भक्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो खराब हो गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई हैं, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य कर लें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि रात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को जरूर रखें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से हमेशा बरकत होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल टूट गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें।
पुराने जूते चप्पल भी अशुभ होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी घर में हो तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। नवरात्रि के दिन से ज़रूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाने से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजा पाठ का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर बिछानी चाहिए। हमेशा याद रहे नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज़ हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय
कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही लेना चाहिए। नारियल पूरा पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लिटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखते हैं और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली जाए तो इसका मतलब है माता रानी ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई भी सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान या खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील, पीतल के बर्तन या दक्षिणा भी उपहार के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुरादें माता रानी जरूर पूरा करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको
बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।